A warm welcome to all of you in ITLS Academy। आप सभी लोगों का ITLS Academy में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे mRNA स्प्लाइसिंग के बारे में कि mRNA स्प्लाइसिंग क्या होती है, mRNA स्प्लाइसिंग कितने टाइप्स की होती है, वो सब आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करें। हम सबसे पहले अपने लास्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्प्लाइसिंग की स्प्लाइसिंग क्या होता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि आरएनए क्या होता है, आरएनए के कितने टाइप्स क्या होते हैं, और उस आरएनए के टाइप्स में हमने एक आरएनए पढ़ा था हमारा mRNA, जिसे हमने नेम दिया था मैसेंजर आरएनए। और उस mRNA में क्या हुआ था, हमने उसकी प्रोसेसिंग पढ़ रहे थे। हम उसकी प्रोसेसिंग या मॉडिफिकेशन पढ़ रहे थे। वो मॉडिफिकेशन या प्रोसेसिंग हम इसीलिए पढ़ रहे थे जिससे कि जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सेफ है। इसके अलावा mRNA में ही हम परफॉर्म करते हैं क्या, स्प्लाइसिंग। और ये जो mRNA में स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है परफॉर्म की जाती है हमारे यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में कैसे परफॉर्म की जाती है कि जब जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसा क्या होता है जिस वजह से हमें स्प्लाइसिंग की प्रोसेस की नीड हुई। तो देखिए, जब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में जो mRNA होता है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमारा होता है एक्सॉन्स और दूसरा पार्ट हमारा होता है इंट्रॉन्स। अब हम देखते हैं एक्सॉन्स क्या होते हैं और इंट्रॉन्स क्या होते हैं। देखिए, जो हमारे एक्सॉन्स होते हैं वो आगे फर्दर प्रोसेस करके हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो जो पार्ट हमारा mRNA का प्रोटीन की सिंथेसिस करता है वो हमारा कहलाता है एक्सॉन्स। वही जो पार्ट दूसरा हमारा पार्ट होता है इंट्रॉन्स। और इंट्रॉन्स क्या होता है, हम इंट्रॉन्स प्रोटीन का वो पार्ट होता है जो प्रोटीन को कोड नहीं करता है। मतलब प्रोटीन की प्रोसेसिंग में या प्रोटीन की फॉर्मेशन में जीन का वो पार्ट जो रोल प्ले नहीं करता है या फिर पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो पार्ट हमारा कहलाता है इंट्रॉन्स। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें और हम एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स की अगर हम कंपैरिजन की बात करें या रेशियो की बात करें तो जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो हमारा होता है इंट्रॉन्स। मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा डीएनए में वो होता है जो होता है नॉन कोडेड, और बहुत कम पार्ट होता है जो हमारे प्रोटीन को कोड करता है। तो जब भी हमारा जो डीएनए होता है यूकैरियोटिक सेल्स में वो रेप्लिकेट करता है, तो जब वो रेप्लिकेट करता है तो वो एक्सॉन्स और एंट्रॉन्स दोनों को ही रेप्लिकेट करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जो हमारा एक्सॉन्स और एंट्रॉन्स होता है उन दोनों का ही क्या बन जाते हैं, उन दोनों ही सीक्वेंस के बन जाते हैं हमारे mRNA। क्योंकि हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ये थोड़ा डिफाइन होता है कि हमारा कि सिर्फ एक्सॉन्स पार्ट का हमें अपना ट्रांसक्रिप्शन करना, एक्सॉन्स का नहीं करना, ऐसा कोई मशीनरी नहीं होती है। जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसमें हमारा mRNA बनता है वो हमारा एक्सॉन्स और एंट्रॉन्स दोनों का बनता है। फिर जब हमारा एक्सॉन्स और एंट्रॉन्स का प्रोटीन mRNA बन गया तो अब आगे हमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस परफॉर्म करनी होती है जिससे हमारे प्रोटीन की फॉर्मेशन है। तो इस प्रोसेस लेकिन जो हमारी प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी वो तो सिर्फ हमारी एक्सॉन्स पार्ट से होगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने इस mRNA की फर्दर प्रोसेसिंग करनी होती है। उस फर्दर प्रोसेसिंग के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्सॉन्स पार्ट होता है उसे आपस में कनेक्ट कर देते हैं और जो हमारा इंट्रॉन्स पार्ट होता है उसे रिमूव कर देते हैं। तो और ये जो प्रोसेस मतलब इंट्रॉन्स को जो रिमूव करने की हमारी प्रोसेस होती है वो हमारी कहलाती है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या है, The intron also present in mRNA copy of a gene or must be removed by a process called RNA splicing। कि मतलब जो इंट्रॉन्स की होती है, इंट्रॉन्स को mRNA से जो रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारी कहलाती है स्प्लाइसिंग। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बात ये है हमारा कि जब हमारी रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन होने के बाद जो हमें mRNA बनता है वो हमारा होता है प्रीमैच्योर mRNA। वो प्रीमैच्योर mRNA क्यों होता है, वो प्रीमैच्योर mRNA इसीलिए होता है क्योंकि उसमें एक्सॉन्स भी प्रेजेंट होता है और इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होता है।
ये जो हमारा ब्राउन कलर का पार्ट है ये है हमारा एक्सोन्स, और जो हमारा ग्रीन कलर का पार्ट है ये है हमारा इंट्रोन्स। मतलब अब जो हमें, इसीलिए इसमें ये जो पार्ट है इसमें एक्सोन्स और इंट्रोन्स दोनों ही प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे कहेंगे प्री मैच्योर एमआरएनए। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग से क्या करते हैं हम, ये जो हमारा इंट्रोन्स पार्ट होता है उस इंट्रोन्स वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, इससे रिमूव कर देते हैं और अपने एक्सोन्स वाले पार्ट को ऐड कर देते हैं और हमारा बन जाता है मैच्योर एमआरएनए। और फिर यही मैच्योर एमआरएनए फिर आगे राइबोसोम पे जाता है और वहां पे इस प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, किसके थ्रू, ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट होता है स्प्लाइसिंग। देखिए, और जो स्प्लाइसिंग की अगर हम स्टेप की बात करें तो मोस्टली हमारे 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है हमारा, प्री मैच्योर आरएनए से यहाँ पे एक हमारा बैच, जो हमारे इंट्रॉन्स होते हैं, उसमें एक बैच पॉइंट प्रेजेंट होता है और उसी बैच पॉइंट से हमारा स्प्लाइसिंग की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। तो पहला हमारा पार्ट होता है ये है हमारा 5 प्राइम एंड, ये है हमारा 3 प्राइम एंड, और ये है हमारा बैच पॉइंट। ये है हमारा 5 पॉइंट, ये 5 प्राइम एंड, ये है हमारा 3 प्राइम एंड। मतलब ये हमारा 5 प्राइम एंड है, ये हमारा 3 प्राइम एंड है, और ये हमारा बैच पॉइंट। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो एक्सोन्स है उसे 3 प्राइम एंड से रिमूव किया जाएगा फर्स्ट स्टेप। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब हमारा फर्स्ट स्टेप में ये रिमूव हो जाएगा, इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेप। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर अगेन प्रोसेस परफॉर्म की जाएगी हमारे, ये बन गया हमारा 3 प्राइम एंड, यहाँ पे हमारा 5 प्राइम एंड, फिर अगेन प्रोसेस परफॉर्म की जाएगी और हमारा ये जो एक्सोन्स वाला पार्ट है, जो हमारा इंट्रोन्स वाला पार्ट है वो आगे रिमूव कर दिया जाएगा। तो बेसिकली इस पूरी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें 2 स्टेप्स की जरूरत होती है। पहला स्टेप में जिसमें हम जो 5 प्राइम एंड से इंट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, फिर जो नेक्स्ट स्टेप में हम जो हमारा 3 प्राइम एंड होता है उसे इंट्रॉन से रिमूव करते हैं और हमारा एक स्प्लाइस्ड एमआरएनए और मैच्योर एमआरएनए बन जाता है। तो ये जो हमारे स्टेप्स होते हैं बेसिकली जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे स्प्लाइसिंग की। टाइप्स ऑफ स्प्लाइसिंग कितने टाइप्स की होती है, बेसिकली जो स्प्लाइसिंग होती है वो बेसिकली दो मीडिएटेड होते हैं इसमें। पहला हमारा होता है इंट्रॉन मीडिएटेड स्प्लाइसिंग, दूसरी हमारी होती है एक्सोन्स मीडिएटेड स्प्लाइसिंग, जिसमें हमारे एक्सोन्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो होती है हमारी एक्सोन्स मीडिएटेड स्प्लाइसिंग। जिसमें हमारे इंट्रोन्स पार्टिसिपेट करते हैं वो कहलाती है हमारी इंट्रोन्स मीडिएटेड स्प्लाइसिंग। इसके अलावा हमारे ये है, इसमें भी कुछ फर्दर डिवाइड किया गया, जिसमें हमारी पहली है सेल्फ स्प्लाइसिंग, नेक्स्ट है हमारी स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड स्प्लाइसिंग, फिर नेक्स्ट है हमारी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। सेल्फ मीडिएटेड स्प्लाइसिंग क्या होती है, सेल्फ मीडिएटेड स्प्लाइसिंग वो होती है जिसमें हमें कोई भी मोस्टली फर्दर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहीं जो स्प्लाइसिंग मीडिएटेड स्प्लाइसिंग होती है उसमें हमें RNA स्मॉल न्यूक्लियर RNA प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है इसमें हम इंट्रॉन्स को डिफरेंट अल्टरनेटिव तरीके से कंबाइंड करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं सेल्फ मीडिएटेड स्प्लाइसिंग की सेल्फ मीडिएटेड स्प्लाइसिंग क्या है। अब जो सेल्फ मीडिएटेड स्प्लाइसिंग होती है उसे हमारे जो स्मॉल न्यूक्लियर RNA है उसकी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जो प्रोसेस है ये हमारी सेल्फ कैटालिटिक प्रोसेस है। क्यों ये सेल्फ कैटालिटिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसमें हमें कोई भी मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए ये हमारी सेल्फ मीडिएटेड कैटालिटिक प्रोसेस है। इसके अलावा जो हमारी सेल्फ स्प्लाइसिंग होती है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है हमारा प्री मैच्योर एमआरएनए, ये है हमारा प्री मैच्योर एमआरएनए, ये है इसका इंट्रोन्स पार्ट, ये है इसका एक्सोन्स पार्ट, ये है हमारा इंट्रोन्स पार्ट, ये है हमारा एक्सोन्स पार्ट, ये है हमारा एक्सोन्स फर्स्ट, ये है हमारा एक्सोन्स सेकंड और ये है हमारा इंट्रोन्स।
ये जो हमारा एक्सोन्स पार्ट है ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये हमारा 3 प्राइम एंड है। इसके बाद क्या होता है इसमें सेल्फ स्प्लाइसिंग में, सेल्फ स्प्लाइसिंग में ये है कि यहाँ पे जो एजी रिच सीक्वेंस होती है ये, और यहाँ भी एजी यू रिच सीक्वेंस होते हैं। तो क्या होता है, और जो हमारा इंट्रॉन्स होता है ये वाला जो पार्ट होता है इसमें हमारा एक बैच पॉइंट होता है जिसे हमने ए से रिप्रेजेंट किया। तो अब इसे ए से रिप्रेजेंट हमने किया, जो यही पॉइंट होता है जहां से हमारी स्प्लाइसिंग की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है या फिर स्प्लाइसिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब इसके इधर इस साइड और इस साइड हमारे रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं पिरिमिडीन और प्यूरिन्स। यहाँ पे हमने जो बाई के सीक्वेंस को डिनोट किया ये हमारे पॉलीपिरिमिडीन्स है। पॉलीपिरिमिडीन का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे पिरिमिडीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। वहीं यहाँ पे हमारे प्यूरिन्स के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारी एक्सोन्स और एंट्रोन्स की स्ट्रक्चर है। और जब भी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी तो ये हमारी इस साइड से, मतलब जी के बीच में होगी, यूजी सीक्वेंस कट होंगे दोनों ही साइड के। अब नेक्स्ट स्टेप तो ये हमारी अब इसके बाद देखते हैं आगे फर्दर क्या प्रोसेस होती है। फर्दर प्रोसेस क्या होती है, देखिए ये है हमारी आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। इसमें ये है हमारा फर्स्ट कार्बन शुगर जहाँ पे हमारा एडेनिन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो हमने बेसिकली कहाँ पे माना है, इस बैच पॉइंट पे माना है हमने। फिर वहां ये है हमारा सेकंड कार्बन शुगर, ये है हमारा थर्ड कार्बन शुगर, ये 4th प्राइम, ये हमारा 5 प्राइम। इस 5 प्राइम पे फॉस्फेट का ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये 3 प्राइम पे यहाँ पे फॉस्फेट का ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि इस पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है। लेकिन जो हमारा सेकंड प्राइम होता है उस सेकंड प्राइम कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस पे क्या प्रेजेंट है हमारा, इस पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट। अब क्या होगा, देखिए ये है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, और ये जो है ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अब इसका जो हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स का जो OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला पॉइंट है वो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफिलिक की तरह, और जब ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह ऐड करेगा तो ये जो OH वाला ग्रुप होगा ये जाके इसके 5 प्राइम एंड पे जाके अट्रैक्ट करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो इस पे होगी न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन होगा, और उस न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन की वजह से जो हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था इन दोनों जो न्यूक्लियोटाइड के आरएनए की जो बैकबोन होती है उसका जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था उसका ब्रेकेज हो जाएगा, और जब इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाएगा तो जो एंट्रॉन्स वाला पार्ट होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखिए इसके सेकंड स्टेप में दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या हुआ, इसने जाके यहाँ पे अट्रैक्ट किया, अटैक करने के बाद क्या हुआ, जो एक्सोन्स वाला पार्ट था हमारा रिलीज हो गया और उसने ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बना। अब क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट वाला जो कार्बन होगा, मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला हमारा क्या है, ये जो हमारा फर्स्ट वाला क्या है हमारा एक्सॉन्स है। ये जो हमारा फर्स्ट वाला एक्सॉन है इस पे एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, मतलब ये इसका एक्ट करेगा एज अ 3 प्राइम एंड की तरह, ये एक्ट करेगा एज अ 5 प्राइम एंड की तरह। फिर अब क्या होगा, अब यहाँ पे फिर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो गया जो फ्री। अब अगेन ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, हमारे इस वाले मतलब जो एक्सोन्स का 3 प्राइम कार्बन है, ये वाला जो कार्बन फ्री है, इस पे यहाँ पे जाके अटैक करेगा, और जब ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा तो अगेन ये यहाँ के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेकेज कर देगा, और फिर जब ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेकेज कर देगा तो ये जो हमारा इंट्रॉन्स है ये हमारा लेरियन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और अगेन दोनों फॉस्फेट यहाँ पे अगेन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और दो हमारे इंट्रॉन्स के मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड हो जाएंगे, और जो हमारा एक्सॉन्स था वो उसकी लाइसिस हो जाएगी। तो ये हमारी सेल्फ स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है। इसे हम सेल्फ स्प्लाइसिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, ये जितनी भी प्रोसेस हुई है वो न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन पर बेस्ड है। इसके अलावा अगर हम ये चाहें कि हम इस प्रोसेस को रिवर्स करें तो हम इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं करेंगे। इस प्रोसेस को रिवर्स क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमारा इंट्रॉन्स होता है, जो हमारा इंट्रॉन जो रिलीज हुआ होता है उसकी लाइसिस हो जाती है।
इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो हमारा mRNA होता है। अगर हम बात करें mRNA की, तो चाहे हम उसे सेल्फ स्प्लाइसिंग करा रहे हो या स्प्लाइसोसोम से स्प्लाइसिंग करा रहे हो, तो वहां पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो हमारा mRNA होता है उसकी जो बैकबोन होती है वो बनी होती है उस पे हमारे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो उस फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, उस पे नेगेटिवली चार्ज होता है, और उस नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, रिपेल्सन फोर्स अट्रैक्ट करता है, मतलब ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे रिपेल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम कुछ स्मॉल प्रोटीन्स का यूज करते हैं। वो स्मॉल प्रोटीन क्या करती है, जो हमारा mRNA है उस mRNA पे जाके अटैच हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाता है, और हमारा जो रिपल्सन फोर्स है वो उसका जो इफेक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ये प्रोसेस हमारी सेल्फ स्प्लाइसिंग में भी परफॉर्म की जाती है, और हमारी सेल्फ मीडिएटेड या स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड स्प्लाइसिंग में भी परफॉर्म की जाती है। और जब भी हम स्प्लाइसिंग की बात करें तो यहाँ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तीन बातें हैं। वो पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारा 5 प्राइम एंड है, 5 प्राइम एंड, और जो हमारा बेंच पॉइंट है वो, और जो हमारा 3 प्राइम एंड है, इन तीनों के बीच में आपस में अट्रैक्शन होना चाहिए। मतलब ये जो प्रोसेस हमारी पूरी स्प्लाइसिंग की बेस्ड होती है वो हमारी इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे बेस्ड होती है। अब ये होती है हमारी आरएनए सेल्फ स्प्लाइसिंग प्रोसेस। अब हम देखते हैं अब हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है। अब हम देखेंगे स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड स्प्लाइसिंग क्या होती है। जो हमारी स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड स्प्लाइसिंग होती है उसमें हमारे लिए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो हमारा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है, ये हमारे स्प्लाइसोसोम की फॉर्मेशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इन्हीं की वजह से क्या बनते हैं, स्प्लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है, और उस स्प्लाइसोसोम की फॉर्मेशन की वजह से जो न्यूट्रॉन्स होता है वो रिलीज होता है और एक्सॉन्स आपस में अटैच होते हैं। अब स्प्लाइसोसोम और जो हमारे जो हमारे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होती हैं, ये कुछ नहीं होते, ये आरएनए की ही शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं। आरएनए क्या होते हैं, जब हम टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ रहे थे तो वहां में हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्या होते हैं और उनका क्या रोल होता है। तो जो हमारे एसएनआरएनए हैं, ये आपस इनमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जैसे हमारी U1 प्रोटीन हुई, U2 प्रोटीन हुई, U4 प्रोटीन हुई, U5 प्रोटीन हुई, U6 प्रोटीन्स हुई। ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं या फिर शॉर्ट आरएनए के सीक्वेंस होते हैं जो हमारी स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड स्प्लाइसिंग को परफॉर्म कराने के लिए या स्प्लाइसोसोम की फॉर्मेशन करने के लिए हेल्पफुल रहती है। स्प्लाइसिंग की प्रोसेस की प्रोसेस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड स्प्लाइसिंग होती है वो कैसे। देखिए अगेन, ये है हमारा एक्सॉन फर्स्ट, ये है हमारा एक्सॉन सेकंड, ये है हमारा इंट्रॉन्स पार्ट। इंट्रॉन्स पे ये हमारा है वेज पॉइंट। इसी वेज पॉइंट से हमारा स्प्लाइसिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। जब हम सेल्फ स्प्लाइसिंग पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हमने ये फीचर्स डिस्कस किए थे कि जो हमारी वेज पॉइंट होता है उसी से हमारी स्प्लाइसिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। और ये जो हमारी वेज पॉइंट है, इस पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि जो हमारे एसएनआरएनए होते हैं, ये सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, स्प्लाइसिंग में रोल नहीं करते हैं। स्प्लाइसिंग में इनका कोई रोल नहीं होता है, बस ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं इसको, हमारे प्री मैच्योर एमआरएनए को, जिससे वो मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट हो पाए। और ये कैसे इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं हम इन स्टेप्स से डिस्कस करेंगे। देखिए, ये है हमारा 5 प्राइम एंड, ये है हमारा 3 प्राइम एंड, ये है हमारा पैच पॉइंट। हमें इन्हीं तीनों पॉइंट को आपस में क्लोज लाना है। जब ये तीनों पॉइंट आपस में क्लोज आएंगे तभी हमारी स्प्लाइसिंग की प्रोसेस परफॉर्म की जाएगी। और इन्हीं तीनों पॉइंट को क्लोज लाने के लिए हमें
SNRNA की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, हमारा U1 SNRNA आएगा, वो हमारे 5 प्राइम एंड से अटैच हो जाएगा और इसके साथ साथ BPM भी आएंगी। ये क्या है, हमारी बैच बाइंडिंग प्रोटीन्स। BBP है हमारी बैच बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करेंगी, ये बैच बाइंडिंग प्रोटीन जाके इस बैच पॉइंट्स पे आके अटैच हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा U2 SNRNA आएगा, वो हमारा 3 प्राइम एंड पे अटैच हो जाएगा और जो BBP हमारी प्रोटीन्स थी वो हमारी रिलीज हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा U4, U5 और U6 तीन मॉलिक्यूल्स आएंगे आपस में, और ये जब U और जो हमारा U1 होता है वो हमारे U2 को, मतलब जो U6 होता है हमारा, वो U1 को रिप्लेस करने में हेल्पफुल रहता है। मतलब जो U6 होता है वो हमारा U1 को रिप्लेस करता है, मतलब उसे रिमूव करता है। अब इसमें क्या होता है, जब ये इसे रिमूव करता है, इसके साथ साथ ये U4 को भी रिमूव करता है। U4 और U1 को ये कैसे रिप्लेस करता है, U6 को U1, और ये जो हमारे U6 और U4 है, ये कुछ नहीं है, स्मॉल RNA के मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, तो ये आपस में अटैच होते हैं। जब U1 को U6 को U1 को रिप्लेस करना होता है, तो जब ये रिप्लेस कर देता है, लेकिन U6 से U4 अटैच है, तो क्या होता है, ये क्या करता है, ये हमारा जो एक्सॉन्स वाला पार्ट है उससे अटैच नहीं हो पाता है। तो अब जब ये अटैच नहीं हो पाता है, तो ये क्या करता है, U4 को भी रिलीज कर देता है और U1 को भी रिलीज कर देता है। देखिए, तो इसने क्या किया, अपनी एक्टिव साइट को रिलीज करने के लिए इसने U1 को भी रिलीज कर दिया, U4 को भी रिलीज कर दिया और U6 जाके इससे बाइंड कर गया। और ये जो स्टेप होता है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। इसी में हमारे क्या होता है, जो U6 मॉलिक्यूल्स होता है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है, ये बेंडिंग में हेल्प करता है, किसकी, RNA की। जब ये RNA की बेंडिंग में हेल्प करेगा तो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगी स्टेप्स, और जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो हमारे एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स है, ये आपस में एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और इस क्लोज आने की वजह से फिर क्या होगा, आगे फर्दर प्रोसेस होगी। देखिए, ये जो हमारा बैच पॉइंट था, बैच पॉइंट पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, किस पे, सेकंड प्राइम कार्बन पे। वो हमने अपने जो सेल्फ स्प्लाइसिंग पढ़ रहे थे, तो वहां हमने अपने डिस्कस किया था। तो अब ये जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाके अटैक करेगा किस पे, जाके यहाँ पे, इसके यूजी रीजन पे। जब ये यूजी रीजन पे जाके अटैक करेगा तो यहाँ पे न्यूट्रोफिलिक अट्रैक्शन होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ ये जो UG6 मॉलिक्यूल्स है, ये से डिटैच हो जाएगा। डिटैच होने के बाद यहाँ पे इससे एक लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बना देगा, और जो हमारा इवन हमारा एक्सोन फर्स्ट है, उसमें 3 प्राइम एंड रिलीज हो जाएगा, 5 प्राइम एंड हो जाएगा, और जहाँ पे हमारा एक 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होगा। फिर जो हमारा जो 3 प्राइम एंड फ्री हुआ है, ये अगेन E2 पे जाके अपनी एक्टिविटी शो करेगा, और आगे और नेक्स्ट हम अगेन क्या होगा, ये जो हमारा U6 और U5 और U2, ये U5 है, ये आपस में यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होने के बाद क्या होगा, ये वेरिएंट की स्ट्रक्चर बना लेंगे, और इसी यहाँ पे, और ये इसके बाद इनकी फिर लाइगेशन की प्रोसेस हो जाएगी, और जो हमारे इंट्रॉन्स के मॉलिक्यूल से आपस में अटैच हो जाएंगे। तो ऐसे हमारी स्प्लाइसोसोम मेडिएटेड स्प्लाइसिंग वर्क करती है। इसके अलावा जो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स बने हैं, अब ये जो फॉर्मेशन हमारी बनती है, ये लूप लाइक स्ट्रक्चर जो बनती है, हम उसे कहते हैं स्प्लाइसोसोम। और इसमें ये स्प्लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए इस स्प्लाइसिंग को कहते हैं हम स्प्लाइसोसोम मेडिएटेड स्प्लाइस। यहाँ पे भी इसको डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। ये देखिए, ये हमारे U1 मॉलिक्यूल्स थे, ये हमारा U2 है, ये बैच प्रोटीन, ये हमारा 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे जाके ये अटैच करेगा। अटैच होने के बाद ये हमारी डिस्प्लाइसोसोम की फॉर्मेशन होगी, U1 U4 रिलीज हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा ये आपस में लूप यहाँ पे एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएंगे, फिर हमारा ये U6 U4 U5 भी रिलीज हो जाएगा, और हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये है हमारी पूरी प्रोसेस किसकी, स्प्लाइसोसोम RNA स्प्लाइसिंग।
ये सारे स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके हमारी स्प्लाइसिंग की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या होती है। अब हम देखते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या होती है। देखिए अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में जो जो हमारे एक्सोन्स होते हैं वो अल्टरनेटिवली आपस में अटैच होते हैं। वो कैसे होते हैं अटैच देखते हैं। ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स, इससे हमारा बना प्रीमेच्योर एमआरएनए। फिर क्या होगा, इसमें अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होगी। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कैसे होगी, देखिए जो हमारा फर्स्ट है वो अटैच होगा हमारा थर्ड से और हमारा फिफ्थ से, तो ये आपस में अल्टरनेटिवली अटैच हो गए और हमारा एक एक्सोन्स का पार्ट बन गया, उसकी आगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो गई। फिर अगेन हमारा सेकंड अटैच होगा थर्ड से, देखिए फिर नेक्स्ट होगी, और जब नेक्स्ट अल्टरनेशन होगा वो हमारा इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में, ये तीनों के बीच में हमारा, इन तीनों के बीच में हमारे क्या हुई, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हुई और ये आपस में अटैच हो गए और जो हमारे एक्सोन, जो हमारे इंट्रॉन्स थे वो रिलीज हो गए। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारे जो एक्सोन्स बनेंगे वो हमारे बनेंगे फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ के कॉम्बिनेशन। जब इस टाइप से जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा कहलाता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। और जो हमारी, अब उसके बाद क्या होगा, ये हमारा एक एक्सोन का रीजन, ये हमारे एक एमआरएनए है, ये हमारा सेकंड एमआरएनए, ये हमारा थर्ड एमआरएनए है, और ये तीनों ही मॉलिक्यूल, यानी तीनों एमआरएनए से फिर आगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी और हमारी 3 डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी। तो जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस थी उसमें हमारा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ एक्सोन प्रेजेंट था। जो हमारी सेकंड है उसमें हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रेजेंट है। फिर वही जो हमारा लास्ट है उसमें फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ एक्सोन्स प्रेजेंट है। तो ये हमारी होती है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो अब हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि एमआरएनए की स्प्लाइसिंग हम कैसे परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्रोटीन्स, तो हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में जाना कि जो हम स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो हमारा एमआरएनए होता है उसमें एंट्रॉन्स के अलावा भी कुछ अनवांटेड मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा एंजाइम हुआ या कोई भी और मॉलिक्यूल्स हुआ। तो उनकी एडिटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको रिमूव कर, तो जो अनवांटेड अनरिक्वायर्ड कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे एमआरएनए के साथ अटैच होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम आरएनए एडिटिंग की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। उस आरएनए एडिटिंग की प्रोसेस से क्या होता है, जो हमारा अनवांटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और हमें हमारा रिक्वायर्ड एमआरएनए मिल जाए। आई होप आपको आरएनए स्प्लाइसिंग समझ में आई होगी। प्लीज फॉलो ITLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe ITLS Academy. Thank you.